इजराइल और ईरान, दो नाम दो दुश्मन और एक ऐसे संघर्ष की कहानी जो पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह करने की कगार पर खड़ा हो चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पिछले कुछ हफ्तों में दोनों देशों के बीच ऐसा क्या हुआ जिसने तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ा दिया? क्या इजराइल वाकई ईरान पर हमला करने वाला है या फिर यह सिर्फ एक और खेल है जिसमें अंततः कौन जीतेगा यह किसी को नहीं पता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां हम आपको बताएंगे इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते हुए इस तनाव की कहानी जो एक विनाशकारी युद्ध में तब्दील होते दिख रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इजराइल और ईरान एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं? क्या वजह है कि दुनिया भर की नजरें इस विवाद पर टिकी है? इजराइल और ईरान के बीच दुश्मनी कोई नई बात नहीं है। 1979 में ईरान की इस्लामिक क्रांति के बाद से दोनों देशों के बीच संबंध लगातार बिगड़ते रहे हैं। ईरान ने कभी इजराइल को मान्यता नहीं दी और इजराइल लगातार ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को रोकने की कोशिश करता रहा। लेकिन सवाल ये है कि आज 2024 में यह तनाव इतना क्यों बढ़ गया? अक्टूबर 2024 में ईरान ने इजराइल पर लगभग 200 मिसाइलें दागी। पूरे इजराइल में हड़कंप मच गया। लेकिन सवाल यह था कि इजराइल ने इसका जवाब क्यों नहीं दिया? क्या इजराइल किसी बड़े हमले की योजना बना रहा है? इसी बीच अमेरिका के खुफिया दस्तावेज लीक हो गया जो बताते हैं कि इजराइल की वायुसेना अब पूरी तरह से तैयार है। उनकी तैयारियों में हवा से हवा में ईंधन भरने के ऑपरेशन, मिसाइलों की फिर से तैनाती और बड़े हमलों की रणनीति शामिल है। इजराइल के पास दुनिया के सबसे अत्याधुनिक हथियार F-35 स्टील्थ फाइटर जेट है जो बिना रडार पर दिखे दुश्मन पर हमला करने की क्षमता रखता है। ये फाइटर जेट ईरान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं और वहां मौजूद परमाणु ठिकानों को तबाह कर सकते हैं। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि ईरान के पास भी दुनिया के सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है। रूस से खरीदा गया S-300 सिस्टम और ईरान का स्वदेशी बावर 373 एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ये सिस्टम 160 किलोमीटर दूर से ही लड़ाकू विमानों को मार गिराने की क्षमता रखते हैं। इजराइल को अगर हमला करना है तो उसे इन सिस्टम्स को चकमा देना होगा और यहीं पर खेल और दिलचस्प हो जाता है। और इसी बीच हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले शुरू कर दिए हैं। हाल ही में हिजबुल्लाह ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर ड्रोन से हमला किया। हालांकि इसमें किसी की जान नहीं गई, लेकिन यह हमला इजराइल के सबसे सेफेस्ट प्लेस पर हुई है, जो कि इजराइल के लिए बहुत ही चिंता की बात है। नेतन्याहू ने इस हमले के बाद सख्त चेतावनी दी और कहा कि ईरान ने मेरी हत्या की कोशिश की और इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। अब अगर इजराइल और ईरान के बीच युद्ध होता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। दुनिया के बाकी देश भी इस संघर्ष में खिंच सकते हैं। अमेरिका, रूस और चाइना, जिनके मिडिल ईस्ट में अलग अलग हित हैं, वे भी इस विवाद में शामिल हो सकते हैं। लेकिन इस युद्ध में सबसे बड़ी मार आम नागरिकों पर पड़ी है और आगे भी हजारों बेगुनाह लोग अपनी जान गंवा सकते हैं। मिडिल ईस्ट पहले से ही युद्ध, आतंकवाद और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। इन सब के बीच अब यह युद्ध एक और विनाश का नया अध्याय लिख सकता है। दोस्तों, हम सबको मिलकर यह उम्मीद करनी चाहिए कि यह युद्ध शांति में बदल जाए, क्योंकि युद्ध में कोई भी नहीं जीतता, सिर्फ विनाश ही होता है। अगर युद्ध हुआ तो यह देखना दिलचस्प होगा कि इजराइल किस रणनीति से ईरान पर हमला करेगा और क्या वह ईरान की मजबूत सुरक्षा दीवार को भेद पाएगा। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव और सैन्य तैयारियों के बीच पूरी दुनिया की नजर इस पर टिकी हुई है कि संघर्ष का अंजाम क्या होगा। हम आपको इस विषय पर और अपडेट्स देते रहेंगे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।